अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसमें हम बेसन डालेंगे। तो बताऊँगी मैं कि कैसे हम बेसन को डालेंगे भिंडी में और बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार। पैन में सबसे पहले चौथाई कप ऑयल डाल देंगे। उसके बाद फिर डालेंगे 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। इसे हम हल्का-सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का-सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। अब ज़ीरे को भी हम हल्का-सा भून लेंगे। इसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी और उनका पेस्ट बना लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को हम हल्का-सा भून लेंगे और फ्लेम मैंने यहाँ रखा हुआ है लो फ्लेम पे ही मैं सारी कुकिंग करूँगी। इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें भिंडियाँ। तो ये देखें सारा मसाला जो है वो भुना गया। अब इसमें मैं भिंडियाँ डाल रही हूँ। मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं और मैंने बहुत छोटे साइज़ में नहीं की, मीडियम साइज़ में रखी हैं। एक भिंडी के 2 हिस्से कर लिए थे। अगर छोटी होंगी तो फिर उसके 2 हिस्से करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी तरह ही रहने दीजिएगा। अब भिंडियों को हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे ही। भिंडियों में एक लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो ये देखिए भिंडियों को 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी थोड़ी-सी जगह बना रही हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं डालने लगी हूँ बेसन और फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो है। तो 2 बड़े चम्मच जो हैं वो मैंने बेसन लिया है, आधा किलो भिंडियों के लिए 2 बड़े चम्मच। अब बेसन को हम करेंगे फ्राई बग़ैर ऑयल के, बस सेंटर में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। आप साइड पे भी हटा के भिंडियाँ बेसन को भून सकती हैं। जब हम बेसन को भून लेंगे तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो बेसन का कच्चापन ख़त्म करने के बाद उसके बाद भिंडियों में मिक्स करना है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। भिंडियों को एक साइड पे करके बेसन को ज़रूर भूनना है और इसके बाद बेसन डाल के मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनना है और इसमें डाल देने हैं मसाले। तो 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक और 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ पिसे हुए लाल मिर्च और 1 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर। आधा चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी-सी हल्दी। अब इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। बेसन को भी हमने भूनना है, बेसन को अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी है वरना वो कच्चा रह जाता है, इसलिए मैंने बेसन का पहले कच्चापन दूर किया है। अब मज़ीद वो भिंडियों के साथ मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और इस बेसन इसमें भी अच्छी तरह से भुना जाएगा। बेसन के भुने जाने की ये भी पहचान है कि खुशबू आने लग जाती है। तो ये देखिए बेसन जब अच्छी तरह भुना गया तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उसे मैंने कर लिया चॉप। चॉप करके टमाटरों को मैंने डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसे कवर करके पका लूँगी। इससे क्या होगा, टमाटर देखिए इन्होंने पानी छोड़ा है और वो थोड़ा पेस्ट की तरह बन गए हैं। तो 5 मिनट के बाद जब निकाला है तो मैंने एक प्याज ले लिया था और उसे बड़े साइज़ में ही चॉप कर लिया है, बारीक चॉप नहीं किया, बड़ा-बड़ा चॉप किया है। अब इसे भी मिक्स करेंगे मज़ीद और प्याज मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रंची रखना है इसलिए मैं बिल्कुल एंड में डाल रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इसे मज़ीद कवर कर दूँगी और 5 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पे मैं कुक कर लूँगी। अगर आपको प्याज थोड़ा क्रंची नहीं रखना हो तो जब टमाटर डाले थे आप उसके साथ उस वक्त भी प्याज डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी 5 मिनट के बाद जो है प्याज भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और ट्रांसपेरेंट हो गया है और बहुत मज़ेदार सी भिंडियाँ रेडी हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बिल्कुल एंड में इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका, सफ़ेद सिरका 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो रहने दें। और एंड में डाल देंगे इसमें हरा धनिया। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और इसके बाद ये भिंडियाँ हो जाएंगी तैयार। तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है और बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। तो ये थी हमारी मज़े की रेसिपी। तो आएंगे हम इसी तरह की और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।